हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातों बातों में। मैं हूं पीरज़ादा सलमान और मैं खलील नासिर। अरे भाई खलील, ये क्या हुआ? आज है 19 दिसंबर 2022 और कल थी 18 दिसंबर 2022 और कल एक इंतहाई तारीख़ी वाक़या, एक इंतहाई तारीख़ी एपिसोड हमारी और आपकी ज़िंदगियों में, आलमी बल्कि पूरी दुनिया की ज़िंदगी में कल पेश आया और वो था फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल। एक क्या शानदार मैच हुआ, यकीन कीजिए। मैं बचपन से फुटबॉल वर्ल्ड कप देखता हुआ आ रहा हूँ और मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इतना सिंटिलेटिंग, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सनसनीखेज़ मैच देखा हो। और थोड़ी सी तमहीद, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको राय दें। मैंने प्रेस क्लब में एक बड़ी स्क्रीन लगा दी थी इन्होंने, तो मैंने कहा अब यहाँ मैच देखेंगे हम प्रेस क्लब में। तो चूँकि मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में कह चुका था कि मैं फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, गो के ज़ाहिर है अर्जेंटीना भी शानदार टीम है और मेसी के तो हम सब फ़ैन हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि दूसरे हाफ में, दूसरे निस्फ के 10 मिनट तक कोई अर्जेंटीना की 2-0 की लीड थी, तो मैंने कहा भाई घर चलो और जाके सो जाओ। ये तो जीत गया अर्जेंटीना और बहुत अच्छा खेला। पहला हाफ तो मैंने फ्रांस को करीब नहीं आने दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं जैसे ही घर पहुंचा, जब फ्लैट पे मैं रहता हूं, तो वहाँ चौकीदार जो थे वो टीवी पे मैच देख रहे थे। ऐसी मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा 2 और 2 बराबर। जी। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? अब मैंने बाकी पूरा मैच जो था वो वहीं, मैंने खड़े खड़े हिम्मत ही नहीं हुई घर जाने की। मैंने कहा पूरा मैच यहीं देखूंगा मैं। और क्या शान, मगर मेसी को सलाम, मेसी को सल्यूट, एम्बापे को सलाम। यानी दोनों ने, मैंने फेसबुक पे लिखा एक दिन पहले कि मेरा दिल मेसी के साथ है मगर दिमाग या जहन एम्बापे के, और मेरे ख्याल में ठीक साबित हुआ। हाँ, लेकिन पिछले प्रोग्राम में आपने जब ये पूछा था कि आपकी क्या वो है, तो मैंने आपकी राय क्या है, तो मैंने इस पे कहा था कि मेरा झुकाव तो अर्जेंटाइन की तरफ है। सही कहा था। मैच बहुत दिलचस्प था और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि अगर इसको तमाम फाइनल्स की माँ कहा जाए तो मदर ऑफ द ऑल फाइनल्स, तो इसके अंदर कोई शक नहीं है। और दोनों बड़े खिलाड़ियों ने अपनी अजमत को मज़ीद मनवा लिया। बिल्कुल 100%। मतलब पहले हाफ में तो मेसी ने खैर जिसे कहते हैं हाथ ही नहीं रखने दिया। और लेकिन दूसरे हाफ में जो है एम्बापे ने जो कमाल की, मतलब उसने अपनी ड्रिबलिंग और पासेस और हर चीज़, मतलब उसने बता दिया कि सिर्फ फ्रांस की टीम मैं हूँ। ख़ास तौर पर दूसरा गोल, जी बहुत ही उम्दा गोल किया दूसरा उसने। और देखिए यहाँ ज़रा सा अगर शुरू से चले मैच की तरफ, मेरा ख्याल है अर्जेंटीना केम विद अ बेटर प्लान, बेहतर प्लानिंग से। जी बिल्कुल। पहला हाफ में तो 40 से 60% पोजीशन रेट था, 60% पोजीशन था उनके पास था, और 40% तक मेरे तो ख्याल था कि 40 से भी कम रहा है। लेकिन जो प्रेशर उन्होंने रखा है फ्रांस पर, वो बहुत ही कमाल का था और लग नहीं रहा था कि फ्रांस उनकी बॉक्स में घुस भी पाएंगे, फ्रांसीसी खिलाड़ी। लेकिन दूसरा हाफ अचानक क्या हुआ, और दूसरे हाफ में मुझे ये लगा गो के अर्जेंटीना मैच जीता और बिल्कुल डिज़र्व करता है, और मेसी पे भी बात करते हैं मेसी पे। लेकिन दूसरे हाफ में बहरहाल मैंने ये देखा कि अर्जेंटीनियन जो टीम थी, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है रैटल, यानी कुछ घबरा गई थी। और वो चेहरों से भी आया था और उनकी डिफेंडिंग से भी आया था। डिफेंस जिस तरह का उनका हो रहा था और एम्बापे जिस तरह दाखिल हुआ उनकी डिफेंस को तोड़ता हुआ, वो भी था। और मेरा ख्याल है कि अगर यही टेम्पो, यही मोमेंटम फ्रांस की टीम ज़रा सा पहले हाफ के 5-10 मिनट पहले रख लेती तो मुमकिन है कि सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन अर्जेंटीना की टीम 100% डिज़र्व करती है। और मेसी, अब ये बहस तकरीबन कुछ लोग कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई है, दुनिया का सबसे अजीम खिलाड़ी तारीख़ इंसानी में यानी फ़ुटबॉल का वो मेसी ही है। आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि उसके रिकॉर्ड भी साबित कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि हम, मतलब ज़ाहिर बात है कि हम रहें या ना रहें, फुटबॉल रहेगी, फुटबॉल का गेम रहेगा, खिलाड़ी आते जाते रहेंगे। तो एक जो है, मतलब बिल्कुल जो है वो कि ब्लंट स्टेटमेंट तो आप नहीं दे सकते कि बस दुनिया आगे चल के एम्बापे क्या साबित होता है या कोई और खिलाड़ी। यही बात है कि पीले था, मैराडोना था और ये सारी, तो खिलाड़ी तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हर आदमी की, हर खिलाड़ी की अपनी एक क्लास होती है और वो अपनी उस क्लास को मनवाता है शायकीन से। तो ठीक है, इस वक्त तक हम कह सकते हैं कि मेसी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं यहाँ अपनी ऐनक का और अपने फ़ोन का सहारा लूँगा। एक साहब हैं, उन्होंने फेसबुक पे, मैं देख रहा था कि मेसी का रिकॉर्ड, अब इसका जो रिकॉर्ड है वो कदर शानदार है और उम्दा है, ताबनाक है
कि रिकॉर्ड तो झूठ बोलते नहीं हैं। जी बिल्कुल। यानी फैक्ट ट्रूथ सच पे बहस हो सकती है, फैक्ट पे बहस नहीं हो सकती। सही है। और ये देखिए किसी ने, अब मेरा ख्याल ये ठीक ही है स्टैट्स, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ला लीगा चैंपियनशिप्स, 4 यूएफा, 7 उसके बैलोन डीओर के अवार्ड जीता हुआ है वो, और भी लिस्ट से मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, कोपा अमेरिका भी एक जीता हुआ है, और अब फीफा वर्ल्ड कप जो एक वाहिद दाग था, यानी दाग तो नहीं कहेंगे कि वाहिद कमी थी उसकी ज़िंदगी में, जो उसने वो फीफा वर्ल्ड कप जीत के भी पूरी कर दी। तो स्टैट्स तो ये बता रहे हैं कि मेसी बहुत अजीम, और इसमें क्या शक है, अजीम खिलाड़ी है। हाँ, लेकिन मेरी भी ज़ाती राय ये है कि मैं आज भी देखता हूँ मुड़ के, तो मुझे लगता है कि जो कैरिज़मा मैराडोना का था, और उस वक्त तो फुटबॉल में इतना ग्लैमर भी, इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है मैराडोना से ऊपर ले जाना किसी को ज़रा मुश्किल होगा, यानी दर्जाबंदी में। असल में देखें, इसमें तो पीज़ा साहब होता ही है कि हर आदमी की अपनी पसंद, और मैं ये समझता हूँ कि जो नौजवान नस्ल हमारी है, ये जो फुटबॉल के साथ शगफ़ रखती है, उसका शौक़ रखती है, तो वो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने किसी और को जो है ना वो नहीं समझते। लेकिन ये हर एक की अपनी अपनी जो है ना वो राय है। आप किसी और पैमाने से देख रहे होंगे, नौजवान नस्ल किसी और पैमाने से देखती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो खेल के साथ साथ जो एक इसके अंदर सबसे जिस चीज़ ने इस वर्ल्ड कप को और तारीखी बनाया, वो जो है मतलब कतर में इसका हो जाना, शानदार, बहुत उम्दा। कतर की जानिब से इसके इंतज़ामात बहुत अच्छे, और मतलब कोई मैच नहीं है, मतलब 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल उसकी आबादी है, और इतना बड़ा इवेंट उन्होंने किया तमाम तर मुखालफत के बावजूद। दुनिया भर ने मुखालफत की उनकी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, और वो तमाम इशूज़ जो उनके ख़िलाफ़ जिनको इशू बनाने की कोशिश की, उन सब को जो है उन्होंने नाकाम किया, और बहरहाल मतलब बहुत कामयाबी से उन्होंने इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी की और इसका इख्तिताम भी हुआ। मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ, बहुत दाद, बहुत सताइश कतर के लिए। और आप देखें बहुत ही इंतज़ाम, जो खबरें भी जो आ रही हैं कि इंतज़ाम बहुत ही अच्छे थे, होटल का इंतज़ाम, लोगों के ठहराने का इंतज़ाम, खिलाड़ियों के ठहरने का इंतज़ाम, उनकी देखभाल का इंतज़ाम, और फिर स्टेडियम्स कितने शानदार। जी बिल्कुल। और कितने शानदार मैचेस हुए, और कुछ मैचेस तो बहुत ही यादगार हुए। एक सऊदी अरेबिया वाला जो मैच, जी बिल्कुल, अर्जेंटाइन के खिलाफ, बहुत बड़ा, वहीं से तो टेम्पो मेरे ख्याल से सेट हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरे ख्याल इस सिलसिले में अगर आखिरी बात मैं करूँ कि एक ये भी है कि कुछ लोग, अच्छा ये मुकाबला कुछ इस तरह से हो ही जाता है, ये खेलों में ये हो जाता है कि जब बड़े खिलाड़ी होते हैं आमने सामने, मिसाल के तौर पर विराट कोहली सामने और बाबर आजम खेल रहा है, तो बाबर आजम और विराट कोहली का ये मुकाबला शुरू हो जाता है। या अगर स्टीव स्मिथ है और दूसरी जानिब विराट कोहली, इस तरह यानी बड़े खिलाड़ियों का, इसको एम्बापे का मुकाबला मेसी बना दिएगा। कुछ लोगों की राय ये भी रही कि भाई वो तो उम्रों का इतना फ़र्क है, भाई खिलाड़ी खेल में उम्र क्या यानी वसीम अकरम जब आए थे 17-18 बरस के, और विवियन रिचर्ड उस वक्त अपनी यानी उनका रिटायरमेंट के करीब थे, खिलाड़ी इतना बड़ा खिलाड़ी, लेकिन उस वक्त अगर एक 17-18 बरस का लड़का विवियन रिचर्ड्स को आउट करता है, तो ये बहरहाल उसकी अचीवमेंट है, ये बिल्कुल इसको मानना चाहिए। बिल्कुल। खेल में तो उम्र का तो मतलब यानी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा, यानी मुकाबले में जब इतना बड़ा मुकाबला हो तो, और नर्व्स जो हैं, मैं समझता हूँ नफ्सियात जो है वो बहुत असर करती है। ये बात और दोनों, मैंने देखा कि एम्बापे कुछ पहले हाफ में नर्वस था, और मेसी ज़रा से देर को दूसरे हाफ में नर्वस हुए थे जब गोल बराबर हुए थे, लेकिन बहरहाल बहुत शानदार मैच हुआ। और मैं समझता हूँ कि और सारी दुनिया ने ये मैच देखा, दुनिया भर के जो समाज था वो जुड़ गया था। समाज पे याद आया कि वो समाज पे आप कुछ बात करना चाह रहे थे। हाँ, वो जो है, क्योंकि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं उसमें आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, और लोग जो है उसको पोस्ट भी कर देते हैं सोशल मीडिया की वजह से। एक जहाँ उसकी बहुत सारी खामियां हैं, उसमें से कुछ खूबियां हैं। आज सुबह मैं एक पोस्ट देख रहा था, हमारी इस्लामाबाद की कोई खातून है, उन्होंने पोस्ट की कि वो इस्लामाबाद के किसी एक बड़े बुक स्टोर में गई। अच्छा। उनके साथ उनकी एक शीरख्वार बच्ची थी। अच्छा। बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जाके दुकान वालों से कहा कि मेरी बच्ची रो रही है, तो मुझे इसको फीड कराना है, तो मुझे कोई जगह दे दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई जगह नहीं है। उसके बाद वो खातून बाहर निकली तो गार्ड जो था उसकी सीट खाली थी, वो गार्ड की सीट पे बैठ के उन्होंने बच्ची को फीड करना चाहा,
तो वो दुकान वालों ने आकर वो गार्ड को भेजा और उन खातून को वहाँ से भी उठा दिया। ये इंतहाई एक बेहिसी का मामला है। मतलब जो है ये चीज़ तो किसी के इख्तियार में नहीं है ना। बच्ची को भूख लग गई है, अगर जो भी बच्चा है, तो अगर हमें बहुत बड़े बड़े स्टोर खोले हुए और छोटे भी हों, तो कम से कम इतनी अखलाकियात हमारे पास होनी चाहिए कि जो इस तरह की कुदरती ज़रूरतें होती हैं, फितरी ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर उन खातून ने कोई रास्ता उसका निकाल भी लिया था, तो कम से कम उनको उस गार्ड की सीट से तो नहीं हटाना चाहिए था। तो बड़ी तकलीफ़ हुई। मतलब ये इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं, जबकि हम 2022 में हम कहते हैं कि हम जदीद दुनिया में और पढ़े लिखे माहौल में, और फिर एक बड़ा बुक स्टोर हो, तो ये जो है ना मुझे बड़ा इसने जो है ना हिट किया कि यार ये तो ये तो और मैं बताइए, तो बिल्कुल फितरी तकाज़े हैं और इनका तो कुछ ना कुछ इस तरह से तो ये तो बहुत ही बुरा सलूक है। हाँ। और मैं तो अच्छा, वैसे भी हमारे माशरे में तो ख़वातीन को और बच्चों को वैसे भी थोड़ा सा हम एज देते हैं उनके एहतराम में, और इसमें तो इस पे मतलब सोचना चाहिए तमाम बड़े स्टोर्स को भी और दुकान वालों को भी और ऑफिसेज़ में भी, बैंक्स में भी, सब जगह पे इस तरह का कोई ना कोई इंतज़ाम होना चाहिए कि इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो मेरा ख्याल है कमरे वगैरह तो होते हैं जहाँ मतलब प्राइवेसी की चीज़ें तो होती हैं, हर जगह होती हैं, हर दफ्तर में होती हैं, हर जगह होती हैं। और ये तो आपने एक बहुत ही हसास सी बात कर दी, तो उस पर मुझे शेर याद आया पीरज़ादा कासिम का, उसी पे ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम। उसकी ख्वाहिश है कि अब लोग न रोएं न हंसें, उसकी ख्वाहिश है कि अब लोग न रोएं न हंसें, बेहिसी वक्त की आवाज़ बना दी जाए। क्या बात है, बेहिसी वक्त की आवाज़ बना दी जाए। आप सबके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।